एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज लेमिनार फ्लो, यानी कि जैसे ही मान लो आप टैब ओपन करते हो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, एक होता है लेमिनार। टैब जो आप हल्की सी ओपन करो तब जो लिक्विड वाटर बाहर आता है उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो, यानी कि लीनियरली फ्लो करता है वो। इस केस में इस तरीके से हाई स्पीड की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, लीनियरली, यानी कि इधर उधर बिखरता नहीं है। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, मान लो पानी ऐसे फ्लो करा, बीच में पत्थर रख दिया तो इधर उधर पानी बिखरना शुरू हो जाता है, वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। आप टैब को कंप्लीट ओपन करते हो तब जो पानी की स्पीड होती है इधर उधर फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पे क्या है, लेमिनार फ्लो दे रखा है, थ्रू ए पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायामीटर। तो यानी कि मान लो कि टैब से ही ले रखे हैं, नॉन यूनिफॉर्म डायामीटर है, तो उस केस में क्या होता है, ऊपर से ऐसे इस तरीके से पानी बाहर आता है। तो यहाँ पे डायमीटर, मिनिमम डायमीटर 6.4 है, यानी कि यहाँ का डायमीटर कितना है, मैक्सिमम जो यहाँ का दे रखा है 4.8 नीचे, और यहाँ का कितना दे दिया आपको 6.4 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यहाँ पे स्पीड मान लो v होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी v2 हो जाएगी, यहाँ v1 है, यहाँ कितना हो जाएगी v2। तो यहाँ पे जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जहाँ एरिया कम है स्पीड, जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ स्पीड क्या होगी, कम, जहाँ एरिया कम है वहाँ स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो हमें मिनिमम टू मैक्सिमम बतानी है, तो यानी कि v1/v2 की वैल्यू बतानी है। ये क्या होगी आपके पास, मिनिमम होगी, और ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी स्पीड इसकी। तो a1 v1 इक्वल टू क्या लगा दो, a2 v2, तो v1/v2 इक्वल टू हो जाएगा a2/a1। तो a2 की वैल्यू यानी कि पाई r स्क्वायर, यानी कि r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई r1 का स्क्वायर। तो रेडियस है, इस डायमीटर है 4.8, तो कितना आ जाएगा 2.4, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय पाई इंटू में 6.3.2 का स्क्वायर। तो इससे कैंसिल तो आ जाएगा 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 32 इंटू 32। तो इसको अगर कट करें तो यह जाएगा 9/16, कितना आ जाएगा आपके पास 9/16 के बराबर। बी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।